हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी चैप्टर सेकंड। आलोक धनवा की कविता है पतंग। तो ये उनके जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है उससे लिया गया है। तो इसमें जो कविता कवि ने वर्षा ऋतु के बाद जो सर्दी की ऋतु आती है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसका संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से ली गई हैं और इसके कवि आलोक धनवा हैं। और यह कविता कवि के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में संकलित है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने के उत्साह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, शरद ऋतु शुरू हो जाती है, हवा चलने लगती है ठंडी ठंडी, तो बच्चों के अंदर बड़ा ही उत्साह आ जाता है और उस उत्साह में वो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, कि भादों का महीना अब बीत गया है, उसके साथ साथ जो बहुत तेज बौछार मूसलाधार वर्षा हो रही थी वो भी अब बंद हो गई है और अब क्या हुआ है, एक नए सवेरे का उदय हो गया है। नया सवेरा हुआ, भादो गया कि नए सवेरे का उदय हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जो सवेरा है शरदकालीन जो सवेरा है वो खरगोश की आंखों के समान लाल और भूरा है। शरद आया और शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है, चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण अब हो गया है। पुलों को पार करते हुए, और वो सवेरा कैसे आया है, पुलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल पर सवेरा सवार होकर के वो सवेरा आ रहा है। घंटी बजाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए वह बड़ी तीव्रता से चला आ रहा है और ऐसे में बच्चों को अपने चमकीले इशारों को वो बुला रहा है। ऐसे लगता है कि जो सवेरा है, शरदकालीन सवेरा है, बच्चों को जो ऋतु है शरद ऋतु अपने बच्चों को अपने चमकीले इशारों से वो बुला रही है। बड़ी ही सुंदर मनोहर दृश्य है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शरद ऋतु आते जो बच्चे हैं वो भी नई नई साइकिल चला रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर करके वो पतंग उड़ाने के लिए बुलाने आ रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और जो बच्चे हैं वो अनेक इशारे करते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको इशारे करते हुए उनको पतंग उड़ाने का निमंत्रण दे रहे हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और जो बच्चे हैं उन्होंने आकाश को इतना अधिक कोमल बना दिया है। भाव यह है कि वो बच्चे साइकिलों को चलाते हुए बच्चों को पतंगबाजी के लिए बुला रहे हैं। दुनिया की और उन्होंने आकाश को इतना कोमल बना दिया है, शरद ऋतु के समय जो आकाश इतना कोमल और उज्ज्वल बन गया है ताकि आकाश की इन ऊंचाइयों पर जो पतंग है वो ऊपर उठ सके। पतंग ऊपर उठ सके कि आकाश की ऊंचाइयों में पतंग सबसे ऊपर जा चुके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु माना गया है जो बहुत ही पतले कागज़ से बनाई गई है। तो आकाश रूपी जो बालक है वो ये चाहता है, जो आकाश है और वो ये चाह रहा है कि जो पतंग है इतना आकाश को कोमल बना दिया गया कि पतंग ऊपर उठ सके, और उसके साथ साथ बांस की पतली कमानी, बांस की सबसे पतली कमानी है वो भी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ। जब पतंग आकाश में उड़नी शुरू हो जाती हैं तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगते हैं और उनकी किलकारियाँ मारने लगते हैं। तो उनकी सीटियों और किलकारियाँ मारने का जो एक तरह से क्रम बन जाता है वो शुरू हो सके। और जब रंग बिरंगी पतंगें आकाश में छा जाएंगी, आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि मानो रंग बिरंगी तितलियों का संसार आकाश में उमड़ रहा हो। इसका तात्पर्य है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा और बच्चे क्या करेंगे, अपना उत्साह सीटियाँ बजा बजा करके अपना उत्साह बच्चे प्रकट करेंगे। तो इसका जो काव्य सौंदर्य हो जाएगा, सबसे पहले तो इन पंक्तियों में बच्चों ने पतंग उड़ाने का कि दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन यहाँ पर किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। पूरी की पूरी प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण हुआ है।
जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहज सरल और आडम्बरीन भाषा का प्रयोग किया गया है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो इसमें प्रसंग पहले वाला ही, संदर्भ पहले वाला ही रहेगा, प्रसंग में आ जाएगा। इस कविता में कवि ने बच्चों की जो क्रियाएं हो रही पतंग उड़ाते समय उनका वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि जो बच्चे हैं जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमलता लेकर के आते हैं, कि उनके पैर बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। भाव है कि उनके शरीर में हर प्रकार की चोट और खरोंच को सहन करने की शक्ति होती है और उनके पैरों इतने ज़्यादा चंचल होते हैं कि मानो वो अपने पैरों से पूरी पृथ्वी को भी नाप लेंगे। यानी कि वो बेपरवाह होकर के जब दौड़ते हैं तो छतों को भी वो नरम बना लेते हैं। छत भी इतनी सारी जो कठोर है वो भी उनको कोमल लगने लगती हैं और उनकी गति के कारण सारी दिशाएं मृदंग के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात सारी दिशाएं मृदंग के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। और जब वो तीव्र गति के साथ झूला झूलते हुए चलते हैं, पैंग भरते हुए मतलब झूला झूलते हुए चलते हैं, तो वे पेड़ की शाखा के समान ढीले पड़ जाते हैं। उस समय उनकी गति और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता।